हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक बुलेटिन में। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर के पास बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। इस हादसे में 63 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इस दुर्घटना में 150 लोग जख्मी हुए हैं। कई लोगों के ट्रेन में फंसे होने की आशंका है। हम दिखाने जा रहे हैं चश्मदीदों की जुबानी हादसे की कहानी। पापा को प्लीज बंद करना है। हमारे सारे 2-3 भाई बहन मिल गए, पापा नहीं मिल मुझे चाय नहीं पीना। देखिए, मैं सबसे पहले आपकी मुलाकात कराना चाहूंगा। हमारे साथ हैं शक्ति सिंह चाहल साहब, जिन्होंने खुद अकेले के दम पर 5 लोगों को निकाला है और वो भी S2 की उस बॉगी से जिसकी हालत ऐसी है जिसको देखकर ये लगता है कि उस पर भीतर जाना मुश्किल है। चारों तरफ लोहे के नोकीले टुकड़े बिखरे हुए हैं, उसके बीच से जाकर उन्होंने निकाला है 5 लोगों को। खुद भी इस प्रोसेस में घायल हुए हैं, चोट लगी है इनको, लेकिन इन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई और 5 लोगों को इसमें से निकाला है। चाहल साहब, पहले बहुत बधाई, आपको गर्व है आपसे, आप जैसे लोगों पर आपने अपनी जान खतरे में डालकर लोगों को बचाया। लेकिन ये बताइए कि आप कैसे, जब भीतर गए आपने तो क्या देखा वहां पे, किस तरह की? जब मैं भीतर गया तो वहां पे कई लोग दबे हुए थे जो जिंदा थे, और कई लोग डेड बॉडी तो आसपास पड़ी हुई थी। जहां पैर रख रहे थे वहां भी लोग मरे हुए थे, लेकिन जिंदा बचाने के लिए, जो लोग जिंदा थे उनको बचाने के लिए हमें अंदर घुसना पड़ा। जबकि घुसते हुए खुद अपने आप में इतना दुख हो रहा था कि पैर रख के अंदर जाना पड़ा था। लेकिन जो ज्यादा दबे हुए थे, जो जिंदा लोग थे, उन्हें निकालने के लिए हमने खींच के उन लोगों को निकाला। एक संजीत लड़का था जो उसके पेट में एक इंगल घुसी हुई थी, खाली उसको नीचे ही निकाला जा सकता था। काट के उसको जो है नीचे से कटर से कटवाया, उसको काट के नीचे निकाला। एक बुढ़िया फंसी हुई थी, उनका पैर पूरी तरह से कटा हुआ था, उनको पता नहीं होने दिया कि उनका पैर कटा हुआ। पैर पे पट्टी बांधी, उनको 2 पेन किलर इंजेक्शन लगाए हमने और इंजेक्शन लगाकर उन्हें बाहर निकाला। एक भाई थे नीचे जो बोल ही नहीं पा रहे थे, उनके ब्लड मुंह में से बार बार निकल रहा था, बोलने की स्थिति में वो नहीं थे बिल्कुल भी, उन्हें बाहर निकाला। 5 आदमी कुल मिला के थे जिन्हें मैंने बाहर निकाला है। सुबह 5 बजे से वहाँ पे लगे हुए थे हम और हमारी ये 6 बटालियन RRF जो मेरठ की है कंपनी, हम सब लोग वहाँ लगे हुए थे और अंदर घुसे, जहाँ पे खुद हमें भी खतरा था कि हम जहाँ अंदर घुस रहे हैं वहाँ ऊपर से डिब्बा भी पलट सकता था, कुछ गिर भी सकता था अंदर। लेकिन घुस को उनको निकालने का बस एक जुनून था कि जो जिंदा है उन्हें हम बाहर निकालें। भीतर जो लोग थे वो इस हालत में भी थे कि वो मदद मांग सके या आवाज लगा सके कि वो जिंदा है? हाँ, वो जिंदा थे और आवाज लगा रहे थे। अगर एक को निकालते थे तो दूसरे को प्रेशर पड़ता था, और दूसरे को निकालते तो तीसरे को प्रेशर पड़ता था। सारों को साथ निकाला नहीं जा सकता था। एक एक करके निकाला, सबको समझाया, उनको ढांढस बंधाया कि आप ठीक हो जाओगे, आप आराम से निकल पाओगे। 5 लोगों को ठीक ठाक वहाँ बाहर निकाला है। और 5 लोग जो है जिनके पैर कटा हुआ था, एक बुढ़िया थी उनका पैर कटा हुआ था, उनको पट्टी बांधी, उनको पेन किलर इंजेक्शन वहीं लगवाया फर्स्ट एड से, और जो है ठीक ठाक 5 लोगों को बाहर निकाल दिया। गुलजार, आप भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल थे, ये बताइए, आपने कुछ डिब्बों में देखा कि बहुत सारा सामान, डिब्बा चूंकि पलटा है तो बहुत सारा सामान भी गेट की तरफ आ गया था, तो उससे निकालने में कितनी मुश्किल हुई? सर, पहली बात तो हमें शक्ति सिंह चाहल जैसे लोगों पर गर्व है जो अकेले दम पे 5-5 जिंदा लोगों को निकाल रहे हैं। दूसरी बात सर, हम 5 बजे के लगभग यहाँ इस ऑपरेशन में आ गए थे और तब से हम देख रहे हैं, पब्लिक को भी समझा रहे हैं। पब्लिक जो है थोड़ा सा ज्यादा भीड़ भाड़ आ रही है, लेकिन सपोर्ट बहुत कर रहे हैं लोग, ज्यादातर सपोर्ट कर रहे हैं। और हम लोग और हमारी कंपनी, हमारे दलनायक श्री इंद्रपाल सिंह, और सुबह से हम लगे हुए हैं और यही सोच रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जितना हम कर सकें समाज के लिए करें। अब अभी जो डिब्बे में हमने देखा कि S2 डिब्बे से अभी भी कोशिश की जा रही है निकालने की। एक महिला और एक बच्चा अभी भी उसमें दबा हुआ है। क्या आपको उम्मीद है कि उनको निकाला जा सकेगा? सर, हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हमें इतनी शक्ति दे कि हम उन्हें जिंदा और सही सलामत निकाल सकें। हमारे साथ परिवार भी है जो कि इस डिब्बे में, S6 डिब्बे में थे, बचे हुए सकुशल बच गए हैं, किस्मत है इनकी अच्छी। आप बताइए कि जब हुआ तो आप लोगों को क्या सारा सामान आपके भीतर गिरा, क्या हुआ जब एक्सीडेंट हुआ? तो हम जो 8 में थे, हम वहाँ से वापस आए थे मम्मी पापा के पास अपने, तो जो ऊपर से लोग जो ऊपर स्लीपिंग सीट पे लेटे थे वो ऊपर से गिरने लगे और हमको भी ठक्कर लगा तो हम भी नीचे गिर गए। फिर उठ के फिर मम्मा के पास आया, देखा तो ये लोग भी ठीक थे। थोड़ा सा पापा के हाथ में हल्की सी चोट आई है और बाकी सब ठीक है। हम लोग बहुत घबरा गए थे, बहुत ज्यादा डर गए थे। हम लोग का डिब्बा भी अलग हो गया था, तो फिर किसी तरह कूद कर फिर नीचे आए। कुछ डिब्बे अलग हो गए थे जिससे लोगों की, वो डिब्बे जो अलग हो गए थे वो नहीं पलटे हैं और उनमें से ज्यादातर लोग सुरक्षित बच गए हैं। आप किस डिब्बे में थे? हम 5 में थे। और हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ADG लॉ एंड ऑर्डर इस वक्त वहां पर मौके पर पहुंचे हैं। दलजीत चौधरी, आप देख सकते हैं वहां पर कि तमाम ऑफिशियल्स जो रेलवे के हैं वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं धीरे धीरे करके। रेल राज्य मंत्री से भी हमने कुछ देर पहले बात की थी, वो भी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं और इस वक्त दलजीत चौधरी घटनास्थल पर मौजूद हैं पूरे लाव लश्कर के साथ। हालांकि आपको बता दें कि इस दुर्घटना में, ये जो घटना घटी है उसके बाद फौरी तौर पर जो देखा गया, जो खबरें जैसे आने लगी,
तमाम रेलवे के अधिकारी जितने भी हो सकते थे, पुलिस ऑफिशियल्स, सभी एक एक कर घटनास्थल पर पहुंचना शुरू हुए। राहत टीम भी मौके पर लगातार पहुंचने लगी और लगातार लोगों को रेस्क्यू करने का काम जल्दी ही शुरू वहां पर हो गया। इसी वजह से कई लोगों को बचाया भी जा सका है। और अभी आप जिस तरह से चश्मदीदों को सुन रहे थे, RRF की टीम जो थी वो भी बता रही थी 5-5 जिंदा लोगों को बड़ी ही दिलेरी से इन्होंने निकाला है। वाकई इनकी हिम्मत की दाद देनी होगी। लेकिन यहाँ पर पूरी मुस्तैदी दिख रही है और कोशिश यही की जा रही है कि जितने भी लोग अब बचे हैं यहाँ पर, क्योंकि आपको बता दें कि सुबह से ही 3:10 पर यह हादसा हुआ था, ये घटना घटी थी। उसके बाद से ही जैसे ही खबर पहुंची, रेलवे से लेकर के पुलिस अधिकारी तमाम घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। और इस वक्त भी ADG लॉ एंड ऑर्डर वहां पर घटनास्थल पर दलजीत चौधरी मौजूद हैं। उनसे भी हमने कुछ देर पहले उनसे बात की थी। उन्होंने खुद कहा था कि मैं तसल्ली जताता हूं, वहां पर जितने भी रेस्क्यू की टीम होनी चाहिए थी, चाहे 40 एम्बुलेंस की उन्होंने बात की थी कि 40 एम्बुलेंस घटनास्थल पर मौजूद है। रेस्क्यू की तमाम टीम वहां पर, सीनियर डॉक्टर्स वहां पर मौजूद हैं ताकि लोगों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाया जा सके। तो बड़ा ट्रेन हादसा कानपुर के पास सुबह 3:10 पर। आपको हम चश्मदीदों का हाल दिखा रहे हैं, क्या कुछ कहना है उनका ये दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता बालकृष्ण ने बात की कुछ ऐसे ही लोगों से, आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। देखिए, जब सुबह करीब हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे 3:45 बजे, तो उस समय जो यहाँ स्थिति थी तो मतलब चीख पुकार के अलावा कोई आलम नहीं था। उस समय कोहरा टाइप का बहुत गिर रहा था और लोग अपनी अपनी जगह परेशान थे, किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था। और यहाँ पर सबसे पहले पुखराया से पुलिस आई, चौकी इंचार्ज, फिर इसके बाद भोगनीपुर कोतवाली की पुलिस आई, फिर इसके बाद मूसा नगर और 1-2 थानों की पुलिस आई। इसके बाद फोर्स आना शुरू हुआ और करीब 40 मिनट के बाद करीब यहाँ से माती से आना होता है। आपने बताया कि बहुत सारी बसेस में लोग गए जो ट्रेन में। जी, हुआ क्या था कि जब यहाँ थोड़ी देर बाद माहौल सामान्य हो गया तो यहाँ पर इनके तरफ से बसें उपलब्ध कराई गई। तो ऐसा मंजर था कि कुछ मतलब इतना हम लोगों ने लोग कहीं नहीं देखे, एक के बाद एक कल लगभग 100 बसों में जो यात्री जो इसमें ट्रेनों में थे अलग अलग बैठ के गए, किसी में 30, किसी में 50। यहाँ पे लोकल हॉस्पिटल में कितने घायल? लोकल हॉस्पिटल यहाँ पर पुखराया में CHC है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। एक भी अगर किसी को घायल मिलता था तो उसको बैठा दिया जाता तो वो लेके चली जाती थी। जो समाजवादी एम्बुलेंसेज हैं उन्होंने काफी काम किया और ये करीब 50 से 100 एम्बुलेंस थी। 37 के करीब घायल जो है पुखराया में, उनका उपचार चल रहा है। कुछ एडमिट हैं और कुछ को आगे भेज दिया गया। और एम्बुलेंसेस जो है वो समय पर आ गई थी। एम्बुलेंसेस का तो आलम ये था कि प्राइवेट एम्बुलेंसेज और एक वो कोई राष्ट्रीय वाली और 102 नंबर, 108 नंबर और निजी अगर कुछ चिकित्सालयों में थी सब। और यहाँ की पब्लिक ने भी बड़ा सहयोग किया तो इसलिए काम बनता चला गया। और सुबह से ये समझिए आप शुरू के 3 घंटे में इतना अच्छा रेस्क्यू ऑपरेशन हो गया है। मतलब ये कोई वैसी बात नहीं, इसमें सबका सहयोग ही माना जाए। तो जिस तरह से चश्मदीद बता रहे हैं, हालांकि दुर्घटना बहुत बड़ी है लेकिन उसके बावजूद उनका कहना है कि रेस्क्यू टीम समय पे आ गई। एम्बुलेंसेस की वो जिस तरह से बात कर रहे थे कि समय पर चाहे निजी हो या फिर सरकारी एम्बुलेंस हो, सभी वहां पर मौके पर पहुंचे, इसलिए जल्द से जल्द जो घायल थे उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा सका और उनका इलाज इस वक्त चल रहा है। तस्वीरें भी अभी आपको हम दिखा रहे हैं, JCB की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़े क्रेन को यहाँ पर मंगाया गया है ताकि लोगों को जो अभी भी फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द दिखाया जा सके, उन्हें जल्द से जल्द निकाला जा सके। हम रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, इसी बड़ी खबर पर बने हुए हैं। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा, आप देख रहे हैं आज तक। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं, कानपुर के पास हुए ट्रेन हादसे में अब तक 90 यात्रियों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। यह हादसा सुबह 3:10 पर हुआ है। इंदौर पटना एक्सप्रेस की 14 बोगी पटरी से उतर गई है। कानपुर के नजदीक पुखराया में यह हादसा तब हुआ जब ट्रेन इंदौर से पटना जा रही थी। हादसे की सूचना के तुरंत बाद कानपुर और झांसी से मेडिकल रिलीफ और बचाव की टीम वहां पर पहुंच गई। ताजा जानकारी के मुताबिक रेस्क्यू का ऑपरेशन अब भी जारी है। हादसे के बाद कई ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं, जबकि 2 ट्रेन कैंसिल कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूपी डीजीपी को राहत बचाव के कार्य की निगरानी खुद करने के निर्देश दिए हैं। हमारे संवाददाता बालकृष्ण पुखराया से खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं। बालकृष्ण, 90 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है, बड़ी खबर इस वक्त की। कई घंटों की मशक्कत के बाद S1 डब्बा जो है, जो कि चकनाचूर हो चुका है, बिल्कुल एक
मलबे में तब्दील हो चुका है, वहां से निकाल करके लोगों को लाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि इनमें से कुछ लोग निकाले गए हैं और ये बहुत बहुत बुरी तरह से घायल हैं। हम आप उनकी तस्वीरें नहीं दिखा सकते, लेकिन अब उनमें से ये लोग जो हैं, खुशी की बात सिर्फ इतनी कही जा सकती है कि उनमें से जो निकाले गए हैं उनमें से 3 लोग जो हैं वो जिंदा हैं। एक औरत है, उसका बच्चा है। उन लोगों को बहुत देर की मशक्कत के बाद आखिरकार निकाल लिया गया है और एम्बुलेंस में उनको लाद कर ले जाया जा रहा है। बहुत डिब्बे की हालत ऐसी थी कि उनमें से निकालना मुश्किल था। काफी क्रेन का इस्तेमाल किया गया, मदद ली गई और आखिरकार कड़ी मेहनत के बाद इन लोगों की, पुलिस वालों की, एनडीआरएफ के लोगों की कड़ी मेहनत के बाद, उनको स्थानीय लोग भी बहुत सहयोग कर रहे हैं, उनकी मेहनत के बाद इन लोगों को निकाला गया है, अस्पताल ले जाया जा रहा है। प्रार्थना करनी चाहिए हम लोगों को कि इन लोगों की जान बच सके। कैमरामैन हरीश खांडपाल के साथ बालकृष्ण, आज तक। तो जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं, और ये 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन के सामने, जिसमें आप देख सकते हैं कि पूरी घटना दरअसल किस तरह से हुई है। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं उस ट्रेन को हम दिखा रहे हैं, डिब्बों को दिखा रहे हैं जो कि डिरेल हुई है, चकनाचूर हो गई। 2 डिब्बे S1 और S2 पूरी तरह से चकनाचूर हो गई और बाकी के डिब्बे जो डिरेल हुए हैं उससे भी बड़ी मुश्किल से लोगों को निकाला गया। अभी भी रेस्क्यू का काम जारी है। कई यात्रियों की इसमें अभी तक जो खबरें आ रही है 90 लोगों की इसमें मौत हो गई है। लगातार ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। राहत का काम अब भी जारी है। और आपको पटना हम लिए चलेंगे, वहां पर हमारे संवाददाता सुजीत झा है। अपनों के इंतजार में पटना रेलवे स्टेशन पर लोग हैं, उनसे बात की हमारे संवाददाता ने, क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। हमारे साथ राकेश कुमार हैं, जिनके भाई रंजन कुमार सिंह उस ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। आप बताइए कि क्या आपने जानकारी लेने की कोशिश की, क्या जानकारी मिली है? यहाँ पर हम जानकारी लेने आए थे, वो किस बोगी में है तो मुझे जानकारी नहीं मिल रही है। वो बोल रहे हैं हम खोज के बता रहे हैं, तो मतलब उसका फोटो है मेरे पास, ठीक है, उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा सुबह से। ये फोटो है रंजन कुमार सिंह का, जो इनके भाई हैं और इनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। लगातार ये फ़ोन करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन इनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। आप ये बताइए आखिरी बातचीत कब हुई थी आपकी? बातचीत तो नहीं हुई, सुबह में मुझे पता चला न्यूज़ से, तो मैं मतलब पता करने की कोशिश किया, मोबाइल ट्राई किया तो स्विच ऑफ बता रहा है। कहाँ से आ रहे थे? वो उज्जैन से आ रहा था। उज्जैन से? हाँ, पटना के लिए। अच्छा, आपको ये जानकारी थी कि उज्जैन से आ रहा था? हाँ, उज्जैन से आ रही है। ये जानकारी नहीं किस बोगी में है, वही पता करना है मुझे। अभी तक उनसे कोई संपर्क नहीं? वो अकेले आ रहा था वहाँ से। रेलवे अधिकारी क्या बता रहे हैं? वो बता रहे हैं कि हम खोज के बता रहे हैं, उनका किस बोगी में है पता कर रहे हैं। चलिए, तो अभी तक इनके भाई के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। राकेश कुमार के, रंजन कुमार सिंह इनके भाई हैं जो कि उज्जैन से चले थे पटना के लिए, और सुबह से जब से घटना के बारे में जानकारी मिली ये लगातार फ़ोन से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है और यहाँ अभी तक रेलवे की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। अपनों की तलाश में लोग हैरान परेशान। इसी बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। और हम आपको लगातार कानपुर के पास हुए पोखराया में रेल हादसे की खबर दिखा रहे हैं। अब आपको हम 3 तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें आप अंदाजा लगा पाएंगे कि किस तरह से ये हादसा हुआ है। कई चश्मदीदों से बातचीत की हमारे संवाददाताओं ने और जानने की कोशिश की कि जिस वक्त ये हादसा हुआ, ये देखिए वहां की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जो लोग वहां पर बचे हैं वो इंतजार कर रहे हैं उन लोगों का जो उनसे बिछड़ गए हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कि वहां पर ग्रुप में, जत्थे में आए थे, वो लोग इंतजार कर रहे हैं उन लोगों का जो उनसे बिछड़ गए हैं। कईयों के 5-5 लोग बिछड़ गए हैं, कईयों के अपने रिश्तेदार जो है या जान पहचान वाले वो बिछड़ गए हैं। और ये देखिए तस्वीरें, ये तस्वीरें बेहद दुखद है। कई लोग अपनों के इंतजार में हैं। यहाँ की तो तस्वीर बुरी है ही, बेहाल है यहाँ पर लोग।
पटना की अगर आपको हम रेलवे स्टेशन की भी तस्वीरें दिखाएं तो वहां भी लोग बेहाल हैं, अपनों की तलाश में लोग भटक रहे हैं इधर से उधर। हेल्प डेस्क वहां पर बनाए गए हैं लेकिन उसके बावजूद लोगों को जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों को अभी भी वहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है। हालांकि लगभग ऑपरेशन जो है रेस्क्यू का वो पूरा हो गया है, लेकिन अभी भी लोगों को निकालने का सिलसिला जारी है। इसी बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। जब लोग नींद की आगोश में थे तभी छुपकर मौत आई और देखते ही देखते 93 लोगों को दबोच लिया। कानपुर के पास हुए ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या 93 तक पहुंच गई है। यह हादसा सुबह 3:10 पर हुआ। हादसे के 8 घंटे बाद भी कई लोग ट्रेन में फंसे हुए हैं। राहत के काम में जो लोग लगे हैं उनकी मेहनत सफल हो रही है। आप देख सकते हैं कि S1 डब्बा जिसकी हालत बहुत खराब है, उसमें से 2 और लोगों को जिंदा निकाला गया है। 2 बच्चे हैं, एक बच्चा उसमें से उसकी हालत बिल्कुल ठीक है, दूसरा बच्चा घायल है। लेकिन कई घंटों की लोग मशक्कत है। आप देख सकते हैं कि NDRF के लोग, आर्मी के लोग और पुलिस के लोग जो लगे हैं उन सबकी मेहनत जो है वो रंग लाई है। बच्चे जो है 2 बच्चों को निकाला गया है। इनमें से इन बच्चों को एम्बुलेंस से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एड पहले दिया जा रहा है। फर्स्ट एड के लिए आर्मी के लोग फर्स्ट एड का सामान लेकर आए हैं, फर्स्ट एड दिया जा रहा है और उसके बाद उनको एम्बुलेंस से लाद कर ले जाया जा रहा है। ये 2 बच्चे हैं जिनको कि कई घंटों की मशक्कत के बाद बहुत देर से कोशिश की जा रही थी। मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, हाथ से काम किया जा रहा था, क्योंकि इस बात का डर था कि अगर मशीनें इस्तेमाल होंगी तो भारी सामान उनके ऊपर से गिर सकता है, उनको चोट लग सकती है, और उनको हाथ से काम करके निकाला गया है। लेकिन बहुत खुशी की बात है, लोगों ने नारे लगाए, जिंदाबाद के नारे लगाए और इन 2 बच्चों को निकाला गया है। और इन 2 बच्चों की जान ऐसी बोगी से जिसको देखकर नहीं लगता है कि इससे कोई जिंदा बचा होगा, ऐसी बोगी से इन 2 बच्चों की जान बचाई गई है। कैमरामैन हरीश खानपाल के साथ बालकृष्ण, आज तक। और रेल मंत्रालय के प्रवक्ता अनिल सक्सेना, उनके पास चलते हैं और आइए देखते हैं उनका क्या कुछ कहना है इस हादसे पर। अनिल जी, क्या कुछ जानकारी अब आपके पास है इस पूरे हादसे से जुड़ी हुई? देखिए, ये जो सुबह 3:10 पे दुखद हादसा हुआ, आजकल हमारा डिसास्टर मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट बहुत स्विफ्ट रहता है। ओवर द इयर्स इट हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट। हमने तुरंत अपना सारा मशीनरी को गेयरअप किया और मूव कराया। हमारे झांसी मंडल के ADRM हादसे के बहुत थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर साइट पर पहुँच गए और रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। शुरू में स्थानीय विलेजर्स ने भी मदद की और स्थानीय जो प्रशासन होता है उनकी एम्बुलेंसेज आ गई, उनका थोड़ा मैन पावर आया और हमने काम शुरू कर दिया। अब तो स्थिति ये है कि हमारी सारी मेडिकल ट्रेन्स पहुंची हुई हैं, हमारी रिलीफ ट्रेन पहुंची हुई हैं। हमारे झांसी मंडल जो है जिसके अंतर्गत ये एक्सीडेंट साइट आता है, जिसके अधिकारी वहाँ पहुँचे हुए हैं। माननीय रेल मंत्री जिनको हमने रात को ही इन्फॉर्मेशन दी थी इसके एक्सीडेंट की, तब से ही वो जग कर इसका पूरा नज़र रखे हुए हैं। हर आधे घंटे में अपडेट ले रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं। उन्होंने यही निर्देश दिया था कि रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई कोताही नहीं बरतनी है, बहुत अच्छी तरह से चलाना है और जो इंजर्ड लोग हैं उनको बेहतर से बेहतर इलाज सुनिश्चित करना है। जी अनिल जी, जानना चाहेंगे कि अब तक इस दुर्घटना में जो मौत के आंकड़े हैं लगातार मरने वालों की वो बढ़ते ही जा रहे हैं। फिलहाल क्या आपके पास नंबर्स हैं, कितनी संख्या हो गई है अब तक मृतकों की? देखिए, मृतक की संख्या तो आप एक संख्या बता रही हैं। हम जो है इन्फॉर्मेशन जो मृतकों की होती है वो एक वेरिफिकेशन के बाद ही ऑफिशियली शेयर करते हैं। उसमें एक पुलिस का सर्टिफिकेशन होता है, अस्पताल का सर्टिफिकेशन होता है, डॉक्टर का सर्टिफिकेशन होता है। ये सब के बाद वो एक फिगर बनती है, वही शेयर कर पाते हैं। तो अभी वो जानकारी हमारे पास तो 55 की पुष्टि है, वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन, लेकिन ये डेथ रोल ज़्यादा हो सकती है जैसा कि आप बता रही हैं। और अभी चूंकि डिब्बे और भी टैकल होने हैं, उसके हवाले से बताया जा रहा है कि लगभग 90 लोगों की मौत हो गई है। जी, वो मैंने कहा ना, अभी जैसे वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी हम भी उसको कंफर्म करेंगे और आपके साथ साझा करेंगे। जी, तो क्या वहां पर पूरा ऑपरेशन हो चुका है, रेस्क्यू का पूरा ऑपरेशन हो चुका है अभी या अभी भी वहां पर जारी है? नहीं, वो अभी भी जारी है और वो जारी रहेगा अभी कुछ और समय तक। देखिए, ये जो ऑपरेशन होता है रेस्क्यू का, ये बहुत धीरे धीरे करना पड़ता है। जैसे कि आपके करस्पॉन्डेंट भी बता रहे थे
कि कई बार इसमें हाथों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, इसमें कोल्ड कटिंग करते हैं जो बहुत धीरे धीरे का प्रोसेस है, इसमें क्रेन से डिब्बों को उलट पलट के सीधा नहीं कर सकते, पैसेंजर्स को निकालने के लिए बहुत नज़ाकत के साथ, सावधानी के साथ, डेलिकेसी के साथ वो काम करना होता है, इसी वजह से समय लगता है। तो अभी वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हमारे एनडीआरएफ की टीम को भी हमने अलर्ट कर दिया था टाइम पे, तो वो भी पहुंच गई। हर चीज़ में बहुत स्विफ्टनेस रही है रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में, और लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया है। लेकिन हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी उनको रिलीफ पहुँचे। दूसरी हमारी समस्या है जो स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स हैं बाकी बचे हुए, उनको भी हमको उनको मंजिल तक पहुंचाना है। तो वो हमने उनको पोखराया से लेकर पीछे के जो सुरक्षित डिब्बे थे उनसे इंजन लगा के उनको हम पहले मलासा स्टेशन ले आए हैं, और वहाँ से भी उनको हमने एक दूसरी ट्रेन में बोर्ड करके कानपुर ले जा रहे हैं। और हम उनको लुक आफ्टर भी कर रहे हैं, चाय पानी नाश्ते की व्यवस्था हमने की है, और कानपुर लाके फिर उनको प्रॉपर एक ट्रेन जिसमें सभी क्लास के डिब्बे होंगे उसमें शिफ्ट करके और पटना तक ले जाएंगे, जो भी उनका अगली मंजिल है। जी अनिल जी, इस दुर्घटना में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। उनके लिए रेल मंत्रालय की तरफ से आप क्या भरोसा देना चाहेंगे, उन्हें क्या कहेंगे? देखिए, माननीय रेल मंत्री जी ने सुबह ही बात अपने कही थी। उन्होंने इस पूरे दुखद घटना पे बहुत अफसोस जाहिर किया। मृतकों के परिवार के प्रति उन्होंने डीप कंडोलेंसेज एक्सप्रेस किए हैं, और एक अनुग्रह राशि होती है एज ग्रेशिया पेमेंट, जो इमीडिएट फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है, उसको उन्होंने बढ़ाकर वो राशि घोषणा की है। 3.5 लाख रुपए मृतक के परिवार को, 50,000 गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को, और 25,000 रुपये साधारण रूप से घायल व्यक्ति को देने की उन्होंने घोषणा की है। ये राशि उस कॉम्पनसेशन के अतिरिक्त है जो उनको रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल से मिलता है। लगभग 4 या 5 लाख की राशि मृतक के परिवार को ट्रिब्यूनल के माध्यम से भी मिलती है। तो और ये इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के और अवेलेबल कराने के इमीडिएट इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं। दूसरा जो है, हम उनको टेलीफोन करने की सुविधा दे रहे हैं। हमारे ऑफिसर्स के पास जो मोबाइल हैं, इन लोगों के कईयों के मोबाइल डिस्चार्ज हो गए हैं या खो गए हैं या टूट गए हैं, तो उनको हम अपने मोबाइल से फ़ोन करने के, परिवार वालों से बात कराने की कोशिश भी कर रहे हैं। हमारे जो हेल्पलाइन नंबर्स लगी हुई हैं वहाँ पे पब्लिक को जानकारी देने के लिए लोग बैठे हैं और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ट्रेनों का जो मूवमेंट है, ट्रेनों का कैंसिलेशन है, डाइवर्शन है, उसकी जानकारी भी हेल्पलाइन में भी अवेलेबल है, और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के जो प्रेस बुलेटिन हैं, आवरली बुलेटिन, उनसे भी हम बिल्कुल। अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। और अब आपको दिखाते हैं एक लड़की जो कि इसी ट्रेन में सफर कर रही थी। उसके भाई तो वापस आ गए हैं, भाई मिल गया है, लेकिन पिता की खोज अब भी जारी है। उससे बात की हमारे संवाददाता बालकृष्ण ने, क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। S1 बॉगी जिसमें कि काफी देर से कोशिश की जा रही थी रास्ता बनाने की, फंसे हुए लोगों को निकालने की, आखिरकार S1 बॉगी से लोगों का निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। रास्ता बनाया जा चुका है और बारी बारी से लोग उसमें से निकल रहे हैं। अभी आपने देखा कि बच्चे निकाले गए हैं, उसके बाद और तीन लोगों का जो परिवार है उसको हम उन लोगों के साथ मिलवाने की कोशिश करते हैं। इन लोगों को यहाँ से निकाला गया है, इन लोगों को यहाँ से निकाला गया है S1 बॉगी से, और लगातार एम्बुलेंस आ रही हैं, लगातार एम्बुलेंस आ रही हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ पर आकर कुछ लोगों से हम आपको मिलवाने की कोशिश करते हैं जो इस यहाँ से निकले हैं S1 बॉगी से। आप बताइए, आप S1 बॉगी में, S1 बॉगी में थे? हाँ। कौन कौन आपके परिवार में, कौन कौन आपके साथ? मेरे 2 भाई, 1 बहन, और मैं और मेरे पापा। कितने लोग आपके साथ हैं? कितने लोग आपको मिल गए? मेरे पापा के अलावा सब मिल गए। नहीं, अभी नहीं मिले। पापा मिसिंग हो गए? हाँ। आपने देखा S1 बॉगी जिसकी की हालत बहुत ख़राब है। S1 बॉगी से ये लड़की अभी निकली है, लेकिन इनके भाई थे, इनके पिताजी थे साथ में। इनके भाई तो मिल गए हैं, लेकिन इनको पिताजी की भी तलाश है। और S1 बॉगी से बहुत से लोगों को जिनको अभी निकाला गया है, उनको अब लगातार एम्बुलेंस यहाँ से लेकर के जा रही है। कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ बालकृष्ण, आज तक। और लगातार हमारे संवाददाता वहां पर सुबह से ही लगे हुए हैं घटना स्थल पर, और उन लोगों से बात की हमारे संवाददाता ने जिन्होंने कई सारे पैसेंजर्स, कई सारे यात्रियों को बाहर निकाला है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। देखिए, मैं
सबसे पहले आपकी मुलाकात कराना चाहूंगा, हमारे साथ हैं शक्ति सिंह चाहल साहब, जिन्होंने खुद अकेले के दम पर 5 लोगों को निकाला है और वो भी S2 की उस बॉगी से जिसकी हालत ऐसी है जिसको देखकर ये लगता है कि उस पर भीतर जाना मुश्किल है। चारों तरफ लोहे के नोकीले टुकड़े बिखरे हुए हैं, उसके बीच से जाकर उन्होंने निकाला है 5 लोगों को। खुद भी इस प्रोसेस में घायल हुए हैं, चोट लगी है इनको, लेकिन इन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई और 5 लोगों को इसमें से निकाला है। चाहल साहब, पहले बहुत बधाई, आपको गर्व है आपसे, आप जैसे लोगों पर आपने अपनी जान खतरे में डालकर लोगों को बचाया। लेकिन ये बताइए कि आप कैसे, जब भीतर गए आपने तो क्या देखा वहां पे, किस तरह की? जब मैं भीतर गया तो वहां पे कई लोग दबे हुए थे जो जिंदा थे, और कई लोग डेड बॉडी तो आसपास पड़ी हुई थी। जहां पैर रख रहे थे वहां भी लोग मरे हुए थे, लेकिन जिंदा बचाने के लिए, जो लोग जिंदा थे उनको बचाने के लिए हमें अंदर घुसना पड़ा। जबकि घुसते हुए खुद अपने आप में इतना मतलब दुख हो रहा था कि पैर रख के अंदर जाना पड़ा था। लेकिन जो ज्यादा दबे हुए थे, जो जिंदा लोग थे, उन्हें निकालने के लिए हमने खींच के उन लोगों को निकाला। एक संजीत लड़का था जो उसके पेट में एक इंगल घुसी हुई थी, खाली उसको नीचे ही निकाला जा सकता था। काट के उसको जो नीचे से कटर से कटवाया, उसको काट के नीचे निकाला। एक बुढ़िया फंसी हुई थी, उनका पैर पूरी तरह से कटा हुआ था, उनको पता नहीं होने दिया कि उनका पैर कटा हुआ है। पैर पे पट्टी बांधी, उनको 2 पेन किलर इंजेक्शन लगाए हमने, और इंजेक्शन लगाकर उन्हें बाहर निकाला। एक भाई थे नीचे जो बोल ही नहीं पा रहे थे, उनके ब्लड मुंह में से बार बार निकल रहा था, बोलने की स्थिति में वो नहीं थे बिल्कुल भी, उन्हें बाहर निकाला। 5 आदमी कुल मिला के थे जिन्हें मैंने बाहर निकाला है। सुबह 5 बजे से वहाँ पे लगे हुए थे हम और हमारी ये 6 बटालियन RRF जो मेरठ की है कंपनी, हम सब लोग वहाँ लगे हुए थे और अंदर घुसे, जहाँ पे खुद हमें भी खतरा था कि हम जहाँ अंदर घुस रहे हैं वहाँ ऊपर से डिब्बा भी पलट सकता था, कुछ गिर भी सकता था अंदर। लेकिन घुस को उनको निकालने का बस एक जुनून था कि जो जिंदा है उन्हें हम बाहर निकालें। भीतर जो लोग थे वो इस हालत पे भी थे कि वो मदद मांग सके या आवाज लगा सके कि वो जिंदा है? हाँ, वो जिंदा थे और आवाज लगा रहे थे। अगर एक को निकालते थे तो दूसरे को प्रेशर पड़ता था, और दूसरे को निकालते तो तीसरे को प्रेशर पड़ता था। सारों को साथ निकाला नहीं जा सकता था। एक एक करके निकाला, सबको समझाया, उनको ढांढस बंधाया कि आप ठीक हो जाओगे, आप आराम से निकल पाओगे। 5 लोगों को ठीक ठाक वहाँ बाहर निकाला है। और 5 लोग जो है जिनके पैर कटा हुआ था, एक बुढ़िया थी उनका पैर कटा हुआ था, उनको पट्टी बांधी, उनको पेन किलर इंजेक्शन वहीं लगवाया फर्स्ट एड से, और जो है ठीक ठाक 5 लोगों को बाहर निकाल दिया। और बड़ी खबर आपको हम बता दें, अब तक इस हादसे में 96 लोगों की मौत हो चुकी है। कानपुर हादसे में अब तक 96 यात्रियों ने अपनी जान गंवाई है, 96 यात्रियों की मौत हो गई है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, कानपुर के पास ये बड़ा ट्रेन हादसा हुआ था पुखरिया स्टेशन के करीब, जहां पर पटरी से 14 डिब्बे उतर गए थे इंदौर पटना एक्सप्रेस के, जिसमें कि 96 लोगों की अब मौत की खबर आ रही है। तो बड़ी खबर आपको हम बता दें, सुबह से ही ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब जो अपडेट है उसके मुताबिक 96 यात्रियों की मौत हो गई है इस हादसे में। तो लगातार बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, कानपुर के पास हुए ट्रेन हादसे में अब तक 96 यात्रियों की मौत हो गई है। लगातार ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। जब से ये दुर्घटना की खबर सामने आई है तब से लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और अब जो खबर आई है, जो लेटेस्ट अपडेट है, 96 यात्रियों की इस रेल एक्सीडेंट में मौत हो गई है। आपको बता दें कि कानपुर के पास ये दुर्घटना घटी पुखरिया स्टेशन के करीब, जहां पर पटरी से इंदौर पटना एक्सप्रेस की 14 बोगी उतर गई थी। 3:10 पे यह हादसा हुआ है, जिसमें अब तक 96 यात्रियों की मौत हो चुकी है। जो खबरें आ रही है, 150 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनका नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है। अभी भी हालांकि घटनास्थल पर रेस्क्यू का काम जारी है और S1 S2 बोगी जो कि सबसे ज्यादा जिसमें नुकसान हुआ था, उसमें अभी भी लोगों को निकालने का काम जारी है। तो कई लोग जो इस दुर्घटना में बच गए हैं, भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लेकिन अपनों की तलाश अब भी जारी है। रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने इसी बड़ी खबर पर। आप देखते रहिए आज तक।